नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सुखी जीवन का रहस्य। अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपके इसे पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर इसमें सत्य को स्वीकार ले तो सदियों का क्षण में बीत जाती है। इस कथा को पढ़कर आपका इसका महत्व समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान की कमी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाती है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती है और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये सभी बातों का अर्थ इस कथा में है। एक महान संत हुआ करते थे जो अपने स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कहा, कुछ समय कुटिया में रुक कर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्हें उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा ली और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी सोते ही नींद आ गई। इसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे गरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से कैसे सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा हुआ। संत के विदुषी से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया ही महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर कार्य के बाद इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कार्य का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं आपकी साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिके, तुमने जो आज ज्ञान दिया है मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्रित किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। आत्म शांति एवं संतोषी बड़ी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा रहता है और इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को भी अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, इस कारण उसी जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि उसे अपने पास जो है उसे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार कर लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। ये कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घरों में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति के से नहीं रहते। क्यों? उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना कि जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्ट ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। ये जीवन का रहस्य है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें अवश्य
बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।